बच्चों, ये व्यवस्था आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इसको रियल में देखने का प्रयास करें। वहां सिलेंडर है, बीच में दो सरफेस के बीच में सिलेंडर है। यहां कहने को डिस्क है, आप इसको सिलेंडर मान लीजिए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए इसको। ओके, और ये जो बॉडी है ये यहां से आ रही है और इसके ऊपर से गुजरने के बाद इसको घुमाती हुई इस सरफेस पे आ गई है। इसने भी घूमना शुरू कर दिया और ये भी चली रही है। कुछ ऐसी व्यवस्था अपने इमेजिनेशन में मानते हुए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं पूरा। ए ब्लॉक ऑफ मास m, यहां पे ब्लॉक मास m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v0। इस समय इसकी स्पीड v1 है, ये वैल्यू v0 के इक्वल बता रहा है और फ्रिक्शन लेस सरफेस में फिसल रहा है, पासेस ओवर सिलेंडर ऑफ रेडियस r मास m। इसका मास भी वही है जो इसका मास है, रेडियस r। इसके ऊपर से गुजरेगा और फ्रिक्शन is large enough to slipping seizes before it loses contact with the cylinder। जैसे ये इस पे आएगा तो प्योर रोलिंग होगी और फिर वो इसके ऊपर आ जाएगा। एम मास, फिर इसके ऊपर चलना शुरू करता है। फ्री वो है फ्रिक्शन, फ्री यानी कि स्मूथ। ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है और इसमें इतना एनफ फ्रिक्शन है कि स्लिपिंग नहीं हो पाएगी, प्योर रोलिंग होगी। इट्स ओके। तो इसकी स्पीड बता रहा है v2 को वो 2/बीटा v0, 2/बीटा v0 ऐसा उसने कहा है। बस बीटा की वैल्यू जानना चाह रहा है। बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, इसमें इस एक्सिस के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हो ही जाएगा क्योंकि सिर्फ v0 एक ही उसके ऊपर डिपेंड है, हो जाना चाहिए। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें यूज कर लिया जाएगा अगर आप इसका पढ़िए तो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए, पहला मोमेंटम m v1 लीनियर मोमेंटम और इसके अबाउट r डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। ये लीनियर मोमेंटम इसका था इस एक्सिस के अबाउट में बस, और कोई मोमेंटम नहीं था। पर जब फाइनली इस पे आ जाएगा इज इक्वल टू, तो एक मोमेंटम इसका रहेगा और एक ये भी घूमता रहेगा उसको। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अब इसका mv2 लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, इट बिकम्स एंगुलर मोमेंटम प्लस I इंटू ओमेगा। mv1 r is equal to mv2 r plus moment of inertia, solid is here, half mr square एंड ओमेगा। ओमेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चा इस मोड पे ध्यान नहीं दे पाता। जब ये इसके ऊपर चल रहा है तो v2 स्पीड से इसने इसको छोड़ा, इसके ऊपर आ गया, फिर इसकी स्पीड वैसी वैसी रही। यानी कि इसकी इस लीनियर स्पीड भी इसके ऊपर चढ़ते वक्त या इसको छोड़ते वक्त v2 रही होगी। प्योर रोलिंग है तो इट इज v2/r। जिसने को छोड़ दिया तो v2 स्पीड से घूमते हुए इसके ऊपर आ गया, यानी उसके अपर सरफेस की लीनियर स्पीड v2 थी और v2 कौन आ गया, इसे एंगुलर स्पीड आ गई ओमेगा। थोड़ा सोचना चाहिए बात के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
चलिए जी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अब m इंटू आर बचा और m इंटू आर सब में, ये m इंटू आर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद m इंटू आर से कट जाएगा, यहां बचेगा v1 इज इक्वल टू v2 प्लस हाफ v2। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये क्वेश्चन हो जाता है। v2 प्लस हाफ v2, 3/2 v2, v1 is given v0, 3/2 multiply v2 is given 2 by beta v0, v0 cancel, 1 2 cancel, 3 upon beta is equal to 1, beta is equal to 3। डायग्राम ड्रा होना था पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके